शिव महापुराण भाग 2। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल जल ही जल था। न दिन था, न रात, न धरती और न आकाश। उसी निस्तब्धता में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही थे भगवान शिव, अनादि और अनंत। भगवान शिव ने अपनी ध्यान शक्ति से ब्रह्मांड को स्थिर किया। उनकी ही शक्ति से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। लेकिन रचना के साथ ही यह प्रश्न उठा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है और मनुष्य किस मार्ग पर चले। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे देवाधिदेव, मुझे धर्म का सार बताइए ताकि सृष्टि सही मार्ग का पालन कर सके। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा, यह संसार केवल शरीर का खेल नहीं है। यह चेतना का विस्तार है। जो सत्य, भक्ति और पवित्रता का पालन करेगा वही दुखों से पार होगा। शिव जी ने आगे कहा, मनुष्य को 3 गुणों को समझना आवश्यक है। सत्व, जो पवित्रता और शांति का रूप है। रज, जो कर्म, गति और इच्छा का रूप है। और तम, जो अज्ञान और आलस्य का स्वरूप है। इन तीनों गुणों में संतुलन से ही जीवन सफल होता है। इसके बाद भगवान शिव ने धर्म के 5 मुख्य नियम बताए। पहला, अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। दूसरा, सत्य विचार, वाणी और कार्य, तीनों में सच्चाई। तीसरा, शौच, मन और शरीर की पवित्रता। चौथा, संयम, विषयों पर नियंत्रण। पांचवां, ध्यान, आत्मा के स्वरूप का अनुभव। उसी समय माता पार्वती कैलाश पर आईं। उनके आगमन से वातावरण और भी दिव्य हो गया। उन्होंने शिव जी से पूछा, प्रभो, यह ज्ञान मनुष्यों तक कैसे पहुंचेगा? वे तो माया और दुखों में उलझ जाते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, जब समय आएगा, यह संपूर्ण ज्ञान शिव महापुराण के रूप में मनुष्यों तक पहुंचेगा। जो इस कथा को सुनेगा वह मोक्ष का मार्ग पाएगा। पार्वती माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपकी कृपा ही संसार का आधार है। इसके बाद दोनों कैलाश की शांति में ध्यानमग्न हो गए। ब्रह्मा जी वापस लौटकर मनुष्यों के लिए धर्म और कर्म की व्यवस्था बनाने लगे। आज भी शिव महापुराण का यह ज्ञान करोड़ों भक्तों के जीवन में प्रकाश भरता है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर से अंधकार मिट जाता है और जीवन में शांति स्थापित होती है। इस प्रकार शिव महापुराण के